शुभं करोति कल्याणम्। गणित प्रश्नावली 5.2 5.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें करना है इसका अवकलन। अवकलन करने के लिए हमने माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अवकलन करने के लिए हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन जो हमें करना है वो x के सापेक्ष करना है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दिया, d बाई डी एक्स। अब इसके बाद इधर लेफ्ट साइड में y को लिख दिया और इधर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका अवकलन करने के लिए हमें याद है कि साइन एक्स का जो अवकलन है वो होता है कोस एक्स, इसलिए हमने क्या काम किया, इसको x मान लिया। अब साइन एक्स का अवकलन तो हमें याद है, अब साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस एक्स। अब जब साइन एक्स का इसको हमने x मान लिया और साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, इसलिए हमने लिख दिया कोस एक्स। अब x की जगह था क्या, x की जगह था हमारे पास x2 प्लस 5। क्या किया हमने, यहाँ पर हमने करना था इसका अवकलन। अवकलन करने के लिए हमारे याद है कि हमें पता है कि साइन एक्स का जो अवकलन है वो कोस एक्स होता है, इसलिए हमने इसको x मान लिया, साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। अब x की जगह हमने रख दिया कोस एक्स और x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जिसको हमने x माना था उसका अवकलन फिर हमने दोबारा करना है, यानी दोबारा किसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब उसके बाद कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका अवकलन करने के लिए x2, अब सूत्र हमारे याद है x2 का अवकलन। अब x2 के अवकलन में अब सूत्र याद है x की पावर n का जो अवकलन होता है, x की पावर जो n का अवकलन होता है वो होता है n x की पावर n-1, यानी ये जो घात है ये गुना में जाएगी और एक घात हमें करनी है कम, तो n को हम कहाँ लेंगे, गुना में लेके गए और एक घात हमने क्या करनी है, कम। इसी प्रकार हमें अवकलन किसका करना था, अभी x2 का। अब जब x2 का अवकलन हमें करना था किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब ये x की पावर n का सूत्र लगाना है, तो 2 तो जाएगा गुना में 2 और एक घात हो जाएगी कम, यानी 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2x की पावर 2 में से 1 घटा दिया 1, तो कितना आ गया, 2x। तो x2 का जो अवकलन हुआ वो कितना हुआ, 2x। अब हमने लिख दिया x2 का अवकलन 2x प्लस 5, एक कांस्टेंट राशि है, नियतांक राशि है, इसका अवकलन कितना होगा, 0। इसका अवकलन होगा 0, 5 का अवकलन होगा 0। कैसे हुआ, अब 5 का अवकलन हमें करना है,
तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है 1, और 1 की गुना हम 5 में करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को हमने लिख लिया 5 इंटू एक्स की पावर 0, हमने करना है इसका अवकलन डी बाई डी एक्स। अवकलन कैसे करेंगे, ये नियतांक राशि है, इसको हम रखेंगे बाहर, हमने रख दी बाहर। बचा क्या हमारे पास x की पावर 0, इसका हम अवकलन करेंगे। अभी अभी सूत्र हमने पढ़ा है कि x की पावर n का जो सूत्र होता है अवकलन का, ये जो घात है ये घात आएगी गुना में, तो 0 तो आ गया गुना में, और एक घात हो जाएगी कम, यानी 0 माइनस 1। अब 0 की जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, इसलिए इस कांस्टेंट राशि 5 का अवकलन कितना हुआ 0। अब 2x में 0 हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 2x। अब 2x इंटू 2x में 0 जोड़ कर 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कोस ऑफ साइन एक्स। इसका भी हमें इसी प्रकार अवकलन करना है, कोस ऑफ साइन एक्स। माना y बराबर कोस ऑफ साइन एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन हमें करना है तो हमने दोनों तरफ d बाई डी एक्स, इधर भी d बाई डी एक्स, इधर भी d बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में y था y रख दिया, राइट हैंड साइड में कोस ऑफ साइन एक्स था वो रख दिया। अब हमें याद है कोस एक्स का अवकलन, अब इसको हमने x मान लिया, अब ये हो गया कोस एक्स। अब जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन दोबारा भी करना है, जिसको भी हम दोबारा मानेंगे उसका अवकलन दोबारा भी करना है। तो कोस एक्स, इसको हमने क्या मान लिया x, कोस एक्स, तो कोस एक्स का अवकलन हुआ, कोस एक्स का अवकलन हुआ माइनस के साइन एक्स। कोस एक्स का अवकलन, इसको x मान लिया तो कोस एक्स का अवकलन हुआ माइनस के साइन एक्स, और x की जगह क्या है, x की जगह है साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स रख दिया। अब माना किसका, तो हमने क्या माना था अभी, साइन एक्स को माना था। अब इसका अवकलन फिर हम दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन पता है हमें, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो आंसर आ गया हमारा माइनस के कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। दोबारा फिर इसको हमने मान लिया x, तो कोस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स। अब कोस एक्स का जो अवकलन होता है साइन एक्स, अब माइनस के साइन एक्स, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स की जगह हमने रख दिया साइन एक्स। अब जिसको हमने x माना था उसका अवकलन दोबारा फिर करना है, तो किसको माना था x, साइन एक्स को, तो साइन एक्स फिर दोबारा रख दिया। उसके बाद साइन एक्स का अवकलन हमें पता है कोस एक्स, तो कोस एक्स की गुना करके आ गया हमारे पास माइनस कोस एक्स एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस बी। सबसे पहले हमने माना y बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस बी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब दोनों तरफ हमने लिख लिया डी बाई डी एक्स। अब इधर y है, y रख लिया, इधर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब हमें याद है साइन x का सूत्र, इसको x मान लिया, साइन x, साइन x का अवकलन हमारे याद है, साइन x का अवकलन होता है कोस x। अब साइन के आगे जो रखा हुआ है उसको हमने x मान लिया, साइन x का अवकलन होता है कोस x, तो इसलिए हमने लिख दिया कोस x। अब x की जगह क्या है, x की जगह है ए एक्स प्लस बी, हमने वो ए एक्स प्लस बी को रख दिया। अब जिसको हमने x माना था उसका अवकलन फिर दोबारा करना है, ए एक्स प्लस बी। अब इसका जो अवकलन हुआ कोस ए एक्स प्लस बी, ए तो है कांस्टेंट, ये तो हो गया बाहर। अब अवकलन किसका करना है, x का। अब x का जो अवकलन होगा वो होगा x का अवकलन 1 प्लस ये कांस्टेंट राशि है, इसका अवकलन होगा 0। अब ये आया कैसे, किसका अवकलन करना था हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब डी बाई डी एक्स को अंदर हमने रख लिया, ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। अब ए कांस्टेंट राशि हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, डी एक्स बटा डी एक्स प्लस ये कांस्टेंट राशि है, इसका हमें याद ही है, इसका 0, और डी एक्स से डी एक्स यहाँ कितना गया ए, तो ए प्लस 0 कितना आ गया, ए प्लस 0, ये हो गया कोस ए एक्स प्लस बी, ए प्लस 0, ए में 0 जोड़कर हो गया ए को हमने लिख दिया ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन सेक इंटू 10 रूट एक्स। माना y बराबर सेक ऑफ 10 रूट एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स सेक ऑफ 10 रूट एक्स। इसका अवकलन करने के लिए हमारे याद है सेक एक्स का अवकलन। अब सेक एक्स का अवकलन, इसको हमने x मान लिया, सेक एक्स इसको हमने x मान लिया, और जिसको हमने x मान लिया इसका अवकलन भी दोबारा होना है। जिसको भी x मानोगे उसका अवकलन दोबारा करना है। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स इसको हमने x मान लिया, इसका अवकलन होगा सेक एक्स इंटू 10x, इसका अवकलन होगा सेक एक्स। अब x की जगह क्या है, x की जगह है 10 रूट एक्स, तो ये तो हो गया सेक, इसको x मान लिया तो ये हो गया सेक एक्स। सेक एक्स के बाद में 10x, अब x की जगह फिर 10 रूट एक्स। अब इसको हमने x माना था तो इसका अवकलन फिर दोबारा करना है डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स। अब उसके बाद ये हुआ सेक ऑफ 10 रूट एक्स, 10 ऑफ 10 रूट एक्स। अब इसका अवकलन करने के लिए फिर इसको हमने x मान लिया 10x। अब 10x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। अब ये 10 रूट एक्स है,
अब हमें अवकलन जो पता है वो tan x का पता है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, x। अब tan x का जो अवकलन होगा वो होगा sec स्क्वायर x, तो tan x यानी sec स्क्वायर x। अब x की जगह क्या है यहाँ पर, x की जगह है रूट x, तो x की जगह हमने रख दिया रूट x। अब इसको x माना था तो इसका अवकलन फिर दोबारा करना है। रूट x। अब ये इसको जो का तो रख देंगे sec ऑफ tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। रूट x का अवकलन होता है, रूट x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट x। रूट x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट x। अब ये आया कैसे, tan x रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। अब हमें करना है रूट x का अवकलन d/dx रूट x। अब रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के बाद हम लिखेंगे x की पावर 1/2। रूट हटाने पर हमने लिख दिया इसकी घात 1/2। अब सूत्र याद है ही हमारे, x की पावर n का जो सूत्र है, x की पावर n का जो सूत्र है, ये जो घात है ये आ जाएगी गुना में, ये तो हो गया n। अब x की पावर n-1 यानी 1/2 माइनस 1। अब ये हुआ हमारे पास 2 की गुना 1 में करके 2, 1 में से 2 घटा के -1। अब इस घात को प्लस करने के लिए हम इसको पलट देंगे, पलटने पर हो गया 1/, इस घात को प्लस करने के लिए इसको मैंने पलट दिया, इसको हो गया x की पावर 1/2, ये घात हो गई प्लस, क्योंकि हम लिख सकते हैं x की पावर -n को लिख सकते हैं 1/x की पावर n, ये सूत्र है। अब 1/2 को 1 में 1 की गुना करके 1, फिर ये 2, और 1/2 को फिर हमने रूट में लिख लिया, तो कितना आ गया रूट x का अवकलन, रूट x का अवकलन आ गया 1/2 रूट x। तो हमारा जो आंसर हुआ, आंसर में हम लिखेंगे 1/2 रूट x, 1/2 रूट x sec ऑफ tan रूट x और tan ऑफ tan रूट x sec स्क्वायर रूट x आंसर।